तो इस एपिसोड के साथ नडी न्यूज के 300 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब पिछले 300 वीक से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो और इतने लंबे टाइम मतलब 5-6 साल का टाइम हो गया और इतने लंबे टाइम तक सपोर्ट दिखाने के लिए यार बहुत बहुत थैंक यू। एंड एज ऑलवेज इस बार भी मैं कई सारे अमेजिंग न्यूज एंड अपडेट्स आप सबके लिए लेकर आया हूं। तो फिर से बोलूंगा, कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं रिलीज हुए कुछ नए प्रोजेक्ट से, जहां सबसे पहले मैडम वेब। आपको पता ही होगा ये मूवी रिलीज हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी रिव्यू भी कर लिया है। तो इसके अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इसका टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अराउंड $57 मिलियन का हो गया है। लेकिन हाँ, ये कलेक्शन अब और ज्यादा नहीं बढ़ने वाला क्योंकि इसके फुटफॉल्स में ऑलरेडी 85% का ड्रॉप हो चुका है और कई लोगों ने अपनी एडवांस बुकिंग भी कैंसिल कर दी है। तो हाँ, मोस्टली ये मूवी मैक्स टू मैक्स 65-68 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर पाएगी वर्ल्ड वाइड। वैसे हाँ, मैडम वेब से सिडनी स्वीनी ने बिहाइंड द सीन से ये 2 नए फोटोज जरूर शेयर किए। इसके बाद आपको पता ही होगा कि नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाली है ड्यून 2। अगर आपने ड्यून का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो भाई इस वीक देख लेना, ड्यून 2 जरूर देखना क्योंकि इसके रॉटन टोमेटोज की जो रेटिंग है वो ऑलरेडी 96% है। मतलब हाँ, कुछ जगह इसका प्रीमियर हो चुका है स्पेशली क्रिटिक्स के लिए, तो उससे जो रेटिंग निकल कर आई है वो कमाल के है। बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन इस मूवी को मिल रहा है और 96% की रेटिंग भाई मजाक नहीं होती। मैं तो एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, आप हो या नहीं कमेंट में जरूर बताना। वैसे आपको पता ही होगा कि ड्यून 2 से पहले पिछले पार्ट को रिलीज किया गया था यूएसए में और इस मूवी ने ऑलरेडी $30 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। एंड कमाल की बात यह है कि ये कलेक्शन इसके फुटफॉल्स मैडम वेब से भी ज्यादा रहे हैं। फिर इस वीक रिलीज हुई थी अवतार द लास्ट एयरबेंडर की लाइव एक्शन शो नेटफ्लिक्स पर, तो इसका भी ठीक ठाक रिस्पांस मिला है। इसको ना ही कोई बहुत ज्यादा अमेजिंग बोल रहा है ना ही कोई बहुत ज्यादा बुरा बोल रहा है, ठीक ठाक सा शो है। मैंने भी देख लिया है, चाहो तो आप लोग भी देख सकते हो। इसकी अगर रॉटन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो 68% क्रिटिक्स ने इसको रेटिंग दी है और 72% ऑडियंस ने। तो हाँ, रेटिंग वाइज भी इसको ओवरऑल ठीक ठाक ही बोला जा रहा है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस वीक के एक और सबसे बड़े अपडेट पे, हेनरी कैविल के डॉक्टर डूम पे। तो आपको बता दूं कि लास्ट वीक ट्विटर पे एक पोस्ट वायरल हो रहा था जिसमें ऐसा मेंशन किया गया था कि हेनरी कैविल एज डॉक्टर डूम कास्ट किए जा चुके हैं एमसीयू में। इवन उसका सोर्स मेंशन किया गया था कि वैरायटी वालों ने ऐसा बोला है। पर हाँ, जो लोग इससे कंफ्यूज हुए थे उनके लिए मैं कंफर्म कर दूं कि नहीं, ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है बल्कि ये एक फेक न्यूज है। इवन र्यूमर भी नहीं है, ये एक फेक न्यूज है। हेनरी कैविल को डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में कास्ट किया ही नहीं गया है और वो एज डॉक्टर डूम नहीं दिखने वाले। पर हाँ, इसी से रिलेटेड एक मेजर रूमर जरूर आई है कि हेनरी कैविल को ऑलरेडी एमसीयू में कास्ट किया गया है किसी अननोन रोल के लिए। एंड रूमर के अकॉर्डिंग ये भी कंफर्म किया गया कि वो डॉक्टर डूम के रोल में तो वो नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने हाँ कह दिया है किसी और कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। अब वो कैरेक्टर कौन होगा ये तो टाइम ही बताएगा। आप किस रोल में हेनरी कैविल को देखना चाहते हो कॉमेंट में जरूर बताना। चलो नेक्स्ट आते हैं सुपरमैन लेगेसी पे। तो इससे भी एक बड़ी खबर आई है, इसका भी एक राइटर्स पैनल चल रहा था और वहां से सुपरमैन लेगेसी का लोगो निकल कर आया है जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। और ऑडियंस ने ये लोगो तुरंत नोटिस कर लिया कि भाई ये जो लोगो है वो कोई और नहीं बल्कि कॉमिक से सुपरमैन की स्टोरी लाइन किंगडम कम की लोगो है। विच मींस की मूवी में हमें हो सकता है वही अडेप्टेशन मिलेगी या उससे ही कुछ सिमिलर प्लॉट लाइंस मिल सकते हैं। वैसे जेम्स गन ने सुपरमैन लेगेसी के पूरे कास्ट के साथ ये एक फोटो शेयर किया था। साथ ही डेविड ज़ैस्लैब ने ये भी कंफर्म कर दिया कि नेक्स्ट वीक से मतलब मोस्टली कल या परसों से सुपरमैन लेगेसी की फिल्मिंग स्टार्ट होने वाली है। तो हाँ, मोस्टली नेक्स्ट नडी न्यूज से आपको सेट से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देने लगूंगा, अगर वो स्पॉयलर्स नहीं हुए तो हाँ, उसके लिए रेडी रहना। चलो अब आगे आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले गेम ऑफ थ्रोन्स का एक और स्पिन ऑफ अनाउंस किया गया जो कि 2025 में आएगी। गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ सीरीज का नाम होगा द हेज नाइट, जो कि मोस्टली आई गेस प्री प्रोडक्शन में अभी जा चुकी है। फिर साथ ही सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग नाम की एक गेम आई थी, आपने देखा ही होगा, उसका गेम प्ले भी वायरल हुआ था। तो उसी को लेकर वार्नर ब्रदर्स ने रिस्पॉन्ड किया है कि उनका जो एक्सपेक्टेशन था इस गेम को लेकर, इस गेम की पॉपुलैरिटी को लेकर, सेल्स को लेकर, वो मैच नहीं हो पाया है। फिर इसके बाद द बॉयज का ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। साथ ही ये भी कंफर्म कर दिया गया कि 13 जून को ये सीरीज रिलीज कर दी जाएगी। 13 जून को पहले के 3 एपिसोड्स रिलीज कर दिए जाएंगे, उसके बाद वीकली रिमेनिंग एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। वैसे बता दूं कि द बॉयज के कई सारे अमेजिंग पोस्टर्स मेरे वेबसाइट rapstar.com पर अवेलेबल हैं, एक बार चाहो तो चेकआउट जरूर करना। फ्री होम डिलीवरी है 3 पोस्टर से ज्यादा ऑर्डर करने पर और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, तो एक बार चेकआउट जरूर करो। फिर यहीं पर अनचार्टेड मूवी आपने देखी होगी, तो मार्क वालबर्ग ने इसको लेकर कंफर्मेशन दी है कि उन्हें रिसेंटली ये कंफर्म कर दिया गया है कि अनचार्टेड 2 की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो हाँ, मोस्टली
इसके प्रोडक्शन पे भी काम जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। फिर जॉन विक के यूनिवर्स के फैंस के लिए थोड़ी सी सैड न्यूज है, क्योंकि बैलेरिना जो मूवी आने वाली है जिसमें एना दी आर्मस होने वाली थी, तो उस मूवी को 1 साल के लिए डिले कर दिया गया है। पहले ये मूवी इसी साल रिलीज में होने वाली थी, लेकिन अब ये मूवी 6 जुलाई 2025 में रिलीज होगी। फिर हाँ, बॉन्ग जॉन हो के भी बहुत सारे फैंस हैं। आपने इस डायरेक्टर की मूवी नहीं देखी तो भाई क्या ही देखी। तो हाँ, इनकी एक हॉलीवुड मूवी आने वाली है मिकी 17 रॉबर्ट पैटिंसन के साथ, तो इस मूवी को 1 साल के लिए डिले कर दिया गया और अब ये मूवी 2025 में अराउंड जनवरी में रिलीज होगी। देन द क्रो मूवी आप जानती होगी, बहुत ही पॉपुलर मूवी है, तो इसकी एक रिबूट आने वाली है इसी साल 7 जून को। बिल स्कार्सगार्ड इसमें लीड में दिखने वाले हैं। देन यहीं पर आता है जोकर का सीक्वल, जिसके लिए बहुत सारे फैंस वेट कर रहे हैं। तो इसका बजट रिवील हो चुका है और जोकर 2 का बजट है $200 मिलियन और इसको लेकर फैंस बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले मूवी का बजट बस $60 मिलियन था, लेकिन अब इस मूवी का बजट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन देखो, ये होना ऑब्वियस भी था, क्योंकि उस मूवी ने 60 मिलियन में $1 बिलियन कमाए थे, तो भाई इतने पैसे का क्या ही करेंगे, मूवी में ही तो फूकना है। देन यहीं पर कुछ अपकमिंग मूवीज एंड शोज के राइटर्स को लेकर अपडेट आई है, जहां थंडरबोल्ट्स की जो स्क्रिप्ट है उस पे काम कर रहे हैं द बेयर के शो रनर जोआना कालो। साथ ही जो फैंटास्टिक 4 की मूवी आ रही है उसकी जो स्क्रिप्ट है ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, लेकिन उसको और अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं एरिक पियर्सन। इससे पहले इन्होंने थॉर रैग्नारॉक और ब्लैक विडो जैसे मूवीज की स्टोरी पे काम किया हुआ है, तो हाँ, वो इसकी स्टोरी को और ज्यादा पॉलिश कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। फिर इसके बाद हाँ, अमेरिकन साइको मूवी सबने देखी है, सब इसके बारे में जानती हैं, नहीं भी देखी तो एटलीस्ट मीम्स तो जरूर देखे होंगे। तो हाँ, लायंस गेट कंसीडर कर रहे हैं इस मूवी को रिबूट करने का और मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग इसको फिर से बनाने का। फिर यहीं पर नारुतो की लाइव एक्शन को कंफर्म कर दिया गया है। हाँ, एनिमे के फैन हो तो शायद आपके लिए खुशखबरी भी है या फिर अफसोस भी कर सकते हो, डिपेंड्स कि आपका रिएक्शन कैसा रहता है। लेकिन शैंग-ची के जो डायरेक्टर थे डेस्टिन डैनियल क्रेटन, वही इसके लाइव एक्शन को अडेप्ट करने वाले हैं, वही इसकी राइटिंग करेंगे एंड इवन डायरेक्शन करेंगे। तो हाँ, अगर आपने एनिमे देखी है तो आपका क्या रिएक्शन है कमेंट में जरूर बताना। देन इसके बाद नेक्स्ट जुरासिक वर्ल्ड की मूवी को कंफर्म कर दिया गया है और इसको डायरेक्ट करने वाले हैं गैरेथ एडवर्ड। फिर इसके बाद बैटमैन बियॉन्ड की एक एनिमेटेड मूवी बनने वाली थी इनटू द स्पाइडरवर्स के स्टाइल में, जिसको बहुत ही पहले पिच किया गया था, तो उसके कॉन्सेप्ट आर्ट को फाइनली अब पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया है। कॉन्सेप्ट आर्ट तो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, देखने में तो ये कुछ कमाल का ही लग रहा है और हाँ, ऑब्वियसली स्पाइडरवर्स की वाइब यहाँ से आ रही है। तो यार, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं इस वीक रिलीज किए कुछ नए ट्रेलर्स एंड पोस्टर्स पे, जहां सबसे पहले घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर्स का ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। देन बॉर्डरलैंड्स जो गेम थी उसकी एक लाइव एक्शन मूवी बन रही है, वो तो आप जानती हो, तो इसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। फिर 6 नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए, साथ ही इसका एक ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा फन लग रहा है। देन इसके बाद स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स का भी एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिर गाय रिची की द जेंटलमैन करके एक सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पर, उसका भी ऑफिशियल ट्रेलर पब्लिक किया जा चुका है। देन बिल स्कार्सगार्ड की एक मूवी आ रही है बॉय किल्स वर्ल्ड, उसका भी ऑफिशियल ट्रेलर रिवील हो चुका है। और जेंडेया की चैलेंजर्स का तो आई नो आप लोग वेट कर ही रहे थे, उसका भी फुल ऑफिशियल ट्रेलर पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया। चलो इन द एंड आ जाते हैं इस वीक के सबसे मेजर अपडेट पे, डेडपूल और कैंग डायनेस्टी पे। तो सबसे पहले तो ये अपडेट है कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी जो है उसका अब नाम चेंज किया जाने वाला है। मार्वल वाले अब अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का यूज नहीं करेंगे, खबर तो यही आ रही है, मतलब कैंग का नाम इस मूवी से हटाया जा रहा है। अब देखो स्टोरी में कैंग को इन्वॉल्व किया जाएगा या नहीं, या फिर कहीं डॉक्टर डूम को नहीं ले आया जाए, ऐसे ही कुछ मेजर चेंजेस तो होने वाले हैं, इस न्यूज से तो यही फील होता है। देन इसके बाद एक और रूमर आया डेडपूल एंड वुल्वरीन और कैंग डायनेस्टी को इन्वॉल्व करते हुए, जहां सबसे पहले ये रूमर्स आए थे कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के जो कैरेक्टर है वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डायरेक्टली दिखेंगे, बट अब ये खबर आ रही है कि अवेंजर्स की जो नेक्स्ट मूवी रहेगी जिसका नाम चेंज किया जाएगा, उसमें ये दोनों ही कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं। मुझे तो यार ऐसा लग रहा है कि भाई अवेंजर्स की जो नेक्स्ट मूवी रहेगी उसमें डेडपूल भी दिख जाएगा, डॉक्टर डूम भी दिख जाएगा, दोनों साथ में दिख जाएंगे। क्या पता यार, कुछ भी हो सकता है, डेडपूल का कैरेक्टर ही ऐसा है, कुछ भी क्रेजी कर सकता है। वैसे हाँ, डेडपूल 3 का भी प्रमोशन भी चल रहा है, तो इसके डायरेक्टर शॉन लेवाई ने ये फोटो शेयर करते हुए कंफर्म कर दिया कि वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब पार्ट लेना स्टार्ट कर चुके हैं। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स, होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, जाने से पहले पिछले 6 साल से ऐसा तगड़ा सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो drapstar.com पर कुछ पोस्टर्स चेकआउट जरूर करना। डेडपूल में कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखने के रूमर्स हैं, ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए, और मैडम वेब का मेरा रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।